वबरकातुहू। एक और मसला हुज्जाज किराम को पेश आता है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और समझते हैं पता नहीं ये क्या हो रहा है और हमारा हज भी सही होगा या नहीं होगा। वो होता ये है कि इन्होंने ये पढ़ा होता है, ये सुना होता है कि हुज्जाज किराम ने 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधना है और 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांध के अजीज़िया से, बिल्डिंग से, मक्का से मिना जाना है और फिर 8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज ये मिना के खैमों में पढ़नी है और रात वो 9 ज़िलहिज्जा की मिना में गुजारनी है और 9 ज़िलहिज्जा की फजर भी मिना में पढ़नी है। फिर 9 ज़िलहिज्जा को मिना के खैमों में फजर पढ़ के और उसके बाद जब सूरज निकले तो 9 ज़िलहिज्जा की सुबह को अरफात के मैदान जाना है। ये सुबह होता है। अब होता ये है कि इतने लाखों की तादाद में जो हुज्जाज किराम आए हुए हैं मक्का मुकर्रमा में, सरजमीन हरम में, तो अगर सभी हाजियों को, हुज्जाज किराम को 8 ज़िलहिज्जा के दिन मक्के से, अजीजिया से मिना ले जाया जाए तो बहुत मसला पैदा हो सकता है। ट्रैफिक जाम हो सकती है और रास्ते बंद हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इस वास्ते काफ़ी सारे हुज्जाज किराम को, बिलखुसूस जो सरकारी हज पे गए होते हैं या जो आम नॉर्मल हज कर रहे होते हैं, जिनका हज महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, VIP नहीं होता, तो उन्हें कहा जाता है कि आप लोग 7 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधें और मिना चले जाएं। जब 7 को वो मिना जाते हैं तो 8 की रात वो मिना ठहरते हैं, जबकि ये मक्का ठहरनी चाहिए थी। फिर 8 को शाम को उन्हें मिना से अरफात ले जाया जाता है। तो परेशान हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा सुना था कि 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधना है हज का, ये हमें 7 को बांधने का कह रहे हैं और हमें 8 को हमने अरफात जाना था, ये 7 को मिना ले गए और 8 की शाम को अरफात ले गए। तो आया ये दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, हाजी ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है और हमने ये चीज़ अपने पीर मुर्शिद शेखुल मशाइख ख्वाजा खाजगान वली कामिल हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बहुत ही बुलंद फरमाए और हज़रत को मज़ीद आला दर्जात से माला माल फरमाए। हमारे शेख हैं, मुरब्बी हैं और हम रोज़ाना हज़रत के लिए इसाले सवाब करके अपने लिए दुआ करते हैं। हमारे मुर्शिद हैं, अल्लाह के फजल करम से हज़रत के साथ हज़रत की मईयत में अल्लाह ने मुतअद्दिद हज नसीब फरमाए हैं। तो हज़रत को हमने देखा कि वो सफ़र हज में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। जद्दा के एयरपोर्ट पे खाली फर्श पे आसमान के नीचे हज़रत ने चादर बिछाई और लेट गए और वहीं खाना मंगवाया, साथी लाए होटल से, कैंटीन से, वही खा लिया जो सब्जी दाल। और फिर हमने देखा कि हज़रत मदीना मुनव्वरा के बस के स्टेशन पे घंटों बैठे रहे। मक्का पहुंचे रात के वक़्त, मुअल्लिम के ऑफिस में बैठे रहे, उसके थड़े पे बैठे रहे। रात हो रही है, घंटे गुजर रहे हैं, कहीं हज़रत में जल्दबाजी तो देखी नहीं, जैसे बंदे ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया होता है। तो ये है असल में हज, ये है अल्लाह के साथ आशिकाना ताल्लुक। तो देखिए, आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। जब आपने हवाले कर दिया है, अगर कोई इंतजामी मसलहत से आपको 8 के बजाय 7 को चलने का कहता है तो आप चले जाएं। इहराम बांधने का कहता है, आप 7 को बांध लें। ऐसे मत करें कि बगैर इहराम के मिना जाएं कि जब हमने तो 8 को बांधना है। तो जब जिस तरह 8 को इहराम बांध के मिना जाना सुन्नत है, इस तरह इहराम बांध के मिना जाना सुन्नत है। अब 7 को जा रहे हैं, इहराम बांध के चले जाएं, वहां रहे। 8 का जितना दिन आपने मिना में गुजारा ठीक है, जोहर पढ़े, फजर भी पढ़ी, जोहर भी पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी या नहीं पढ़ी, शाम को कहते हैं अरफात चले पड़े जी, ठीक है। हमने तो अपने आप को हवाले किया हुआ है, हम अल्लाह के सुपुर्द हैं, वो जहां के हम जा रहे हैं। अरफात चले जाए, रात वहां रह ले, रात आराम करें, सुबह फजर पढ़े, फिर भी आराम करें, क्योंकि जो वकूफ का वक्त है वो शुरू होता है जवाल के बाद, जोहर के वक्त। तो इस तरह करने में किसी किस्म का तरद्दुद महसूस न हो सकता है। अल्लाह ताला आपको सवाब से ज्यादा नवाजें कि आपने अपने जज्बात की कुर्बानी दी है। जज्बा ये था कि 8 को मिना जाना है, जज्बा ये था 9 को अरफात जाना है। इस जज्बे को ज़िबा करना पड़ रहा है। यही तो हज है, यही तो कुर्बानी है, जज्बात की कुर्बानी।
جانور کی قربانی اصل نہیں ہے، وہ تو قربانی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو قربانی ہے وہ اپنے جذبات کی اور اپنے شوق کی قربانی ہے۔ اسی طرح بعض حجاج کرام کو مینا میں خیمے الاٹ ہوتے ہیں جو مزدلفہ میں ہے، جسے نیو مینا کہتے ہیں۔ حجاج کرام اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری تو مینا رہنے کی سنت پوری نہیں ہوئی۔ نہیں میرے بھائی، وہ آپ کے حق میں وہی مینا ہے، وہ مزدلفہ بھی ہے، مینا بھی ہے، 2 in 1 ایک میں 2 چیزیں ہیں۔ جگہ دیکھیں تو مزدلفہ ہے، خیمے آپ کو ملی ہے تو وہ مینا کے طور پہ ملی ہے، آپ کے حق میں وہ مینا بھی ہے، مزدلفہ تو ہے ہی۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جب عرفات سے واپس آئیں آپ مینا کے خیموں، مزدلفہ کے خیموں میں آ کے رات ٹھہر سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مزدلفہ ہے، وہاں رات رہنا سنت ہے اور صبح کا وقوف واجب ہے۔ تو اگر یہ چیزیں انتظامی مسئلہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، اسے بالکل ذہن میں نہ لائیں، پریشان نہ ہوں، اس میں تردد نہ کریں اور تبصرہ کر کے واویلا کر کے ناشکری کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں، بلکہ کہ بس ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا کیا سبحان اللہ عظیم ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو جہاں ہم نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا، ہم نے 8 کو جانا ہے مینا، 9 کو جانا ہے عرفات، ہم نے اپنے خیمے لینے ہیں مینا میں و مزدلفہ میں، تو میرا عزم ٹوٹ گیا۔ اس سے میں اپنے اللہ کی معرفت میں اور آگے بڑھوں تو میں اس سے اللہ کے اور قریب ہوں، نہ کہ اللہ سے دور ہوں۔ کسی قسم کا شکوہ و واویلا مت کریں۔ جہاں کوئی آپ کو چلائے، آپ کا لیڈر، آپ کا معلم، چلتے جائیں اور اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور حجاج کرام کو ان کے مناسک کی ادائیگی میں آسانیاں فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے مبارک گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔